तो गुरु के घर में अगर मंगल को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है मंगल की पंडित जी ने डेफिनेशन क्या दी है। मंगल की डेफिनेशन पंडित जी जो लाल किताब में कहते हैं कि मंगल जो है महावत है। मंगल को मेडिटेशन भी कहा गया है। इवन कि आप किसी के भी कुंडली में जब भी आपको मंगल दो में मंगल, उसके बाद क्या कहते हैं मंगल 5 में या मंगल 9 में बैठा हो, तो तकरीबन ऐसे लोगों का आप मेडिटेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा देखेंगे कि मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो बृहस्पति के घर में जो मंगल आया हुआ है, मंगल यहाँ पर राहु के लिए यहाँ पर ये महावत बन के आया है। यहाँ पर जो ये मंगल है ये राहु के लिए यहाँ पर महावत बन के आया है। उसके बाद जो केतु है, केतु के लिए यहाँ पर मंगल की दोनों की आपस की टकरावट है। और शुक्र के लिए यहाँ पर जो है मंगल, वो यहाँ पर मंगल शुक्र मिलकर जो मसनूई चंद्र बन जाते हैं, यहाँ पर ये शुक्र के लिए यहाँ पर भले के लिए आया है। लेकिन इस घर में जो मंगल बैठा हुआ है केतु के लिए अच्छा नहीं है। केतु अगर कहीं भी कुंडली में परेशान हुआ, अगर मंगल की कंडीशन यहाँ बैठी, अगर कुंडली में केतु खराब है तो मंगल का असर जो है वो केतु पे आएगा। तो केतु पे आने के भी समय उसकी जो कंडीशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि ये एक प्रॉब्लम कब आएगी मंगल की, केतु पे प्रॉब्लम आएगी जब उसका जो हाउस है, हाउस का जो कॉर्नर है वो बराबर नहीं होंगे, मतलब चारों तरफ से हाउस जो है वो बराबर नहीं होंगे, तब ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है इसके अलावा जो है जब यहाँ पर बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो राहु और केतु और उसके साथ ही यहाँ पर बुध, ये तीनों ही जो है किसी भी खाने में बैठे हों बुरा नहीं, वो अच्छा बुरा असर नहीं देते हैं। मंगल 12 बैठा हो तो यहाँ पर ये राहु को भी कंट्रोल करता है, केतु को भी कंट्रोल कर लेता है, बुध को भी कंट्रोल कर लेता है। अगर फर्ज करें मंगल यहाँ पर बैठ गया और केतु जो है वो तीसरे घर में बैठ गया, तो केतु यहाँ पर मंगल का जो है एक तरह से साथी ग्रह, बराबर का ग्रह बन गया। यानी कि मंगल 12 में चला गया, केतु यहाँ पर मंगल के घरों में आ गया, तो यहाँ पर यह साथी ग्रह बन गया यहाँ पर। या फर्ज करें केतु लग्न में ही आ गया तो भी यहाँ पर ये बुरा नहीं है। उसके बाद खुद जो है अगर फर्ज करें बात रह जाती है बुध की, अगर बुध खाना नंबर 8 में आ गया या खाना नंबर 9 में आ गया बुध, या फिर बुध खाना नंबर 11 में आ गया या 12वें घर में ही बुध आकर बैठ जाए, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी समस्या खड़ी कर सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, रुकावट दे सकता है यहाँ पर ये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मंगल का असर है वो तकरीबन अच्छा है, बेहतर है। और यहाँ पर बृहस्पति के घरों के लिए ही सबसे बड़ी चीज है कि बृहस्पति घर में बैठा हुआ मंगल यहाँ पर राहु की बिल्कुल नहीं चलती है। लेकिन अगर उस इंसान का घर ही जो है वो 4 कोने में बराबर नहीं हुए, यानी कि घर के जो है वो 6 क्या कहते हैं 5 कोने का घर हो गया या 8 कोने का घर हो गया या 13 कोने का घर हो गया। अब ये 5, 8, 13 घर कोने आपके, घर तो सभी के बराबर ही होते हैं, घर तो कभी इस तरह के होते नहीं है कौन। लेकिन आप देखिए कुछ घरों की जो बनावट होती है वो घर से कुछ एक्स्ट्रा जो है वो बाहर की तरफ निकाल देते हैं। जब उनके घरों के आप पूरे कोने गिनेंगे तो घर के कोने 5 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 5, 18, 13, 3, इस तरह से करके मतलब कोने जो उनके घरों में बढ़ जाते हैं। तो मंगल 12 वालों को समस्या तभी आती है जब इनका जो घर है वो कोने में बराबर ना हो, यानी कि चारों तरफ से बराबर ना हो, तो इनको प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। उसके अलावा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ केतु पे प्रॉब्लम आती है। केतु अगर यहाँ पर बुरे घरों में बैठा है, जैसे कि 8वें घर में केतु बैठा हुआ है, तो केतु को प्रॉब्लम आ सकती है। या केतु खुद ही 6ठे में आके बैठ गया तो भी यहाँ पे समस्या दे सकता है, वरना यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती है। उपाय के लिए पंडित जी ने यहाँ पर जो पंडित जी ने बोला है कि मंगल के लिए जो है मीठा दूसरों को बांटना, ये दरअसल जो उपाय है ये उपाय जब बृहस्पति राहु का उपाय पंडित जी ने जो जुपिटर और राहु का उपाय, या फिर जब हम उपाय करते हैं क्या कहते हैं बुध का उपाय, जो नाक छेदन का उपाय होता है, मरकरी का उपाय जो होता है, तो उस उपाय के बाद भी
एक बात पंडित जी बताते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कि मंगल का दान मंगल का दान करना जरूरी होगा। तो ये यहाँ पर क्या है कि जब भी मंगल का दान, यहाँ पे जब भी 12वें घर में मंगल बैठा है, यहाँ पे जब भी बुध का जब बुध खराब नहीं है, अगर बुध फर्ज करें किसी और घरों में आके बैठ गया है, तो यहाँ पर उपाय के तौर पे, क्योंकि इस घर में बुद्धि नीच हो जाता है, तो पंडित जी यहाँ पे कहते हैं कि मंगल का दान करने से मंगल एक ऐसा ग्रह है जो दान करने से बढ़ता है। तो यहाँ पे मीठे का दान करना और मीठे का दान लेना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मंगल 12 में जो मीठे का दान है वो इस तरह से कि मीठे का दान खुद भी लेना है इंसान ने। दूसरों से मीठी चीजें जितना इंसान लेता रहेगा, उतना यहाँ पर उसका जो बुध है या जो राहु है वो यहाँ पर कंट्रोल में रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो मंगल 12 में हो तो राहु केतु बिल्कुल नहीं बोलते हैं। राहु केतु दरअसल है क्या है, राहु दरअसल क्या है कि राहु केतु दोनों फर्जी कागज हैं। फर्जी कागज जो होते हैं ना, जो प्लेन कागज होते हैं, ये दोनों ही राहु केतु के हैं। तो अब राहु केतु के जो कागज होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? राहु केतु जो हमारे कर्म है, कर्मों के कागज हैं, ये शनि के दरबार में जाते हैं। तो यहाँ पर खुद यहाँ पे जब मंगल बैठा होगा तो राहु केतु कुंडली में नहीं बोलेंगे। और कोर्ट में जो जब हमारा केस जाता है तो अपोजिट वकील जो होता है वो राहु का वकील होता है, और जो हमारा अपना वकील होता है केतु का वकील होता है। तो ऐसे समय में इंसान की एक चीज है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इंसान जो है खुद ही अपने ख्याल का मालिक होता है, खुद ही राजा बन जाता है। यहाँ पे मंगल को राजा भी बोला है। तो यहाँ पर ऐसे इंसान में खुद में क्या होती है कि डिसीजन लेने की पावर यहाँ पर उसकी बिल्कुल ही इतनी अच्छी नहीं होती है, और खुद मुख्तियारी अपनी तरफ से करने की कोशिश करता है, और कई बार उसे गलत फैसले की वजह से यहाँ पर उसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ऐसी हालत में पंडित जी ने सीधी सीधी बात यहाँ पे की है कि दूसरे घर में, यहाँ पे सेकंड हाउस में, यहाँ पर चंद्र की चीजें या बृहस्पति की चीजें जो है यहाँ पर चंद्र मंगल की चीजें दूसरे घर में, जैसे कि दूध या मीठा, इन चीजों को देने को बोला है। उसके बाद अगर खाना नंबर ये जो 12वां घर है, इस घर में अगर शनि के ही रिजल्ट अगर इंसान को खराब मिल रहे, शनि की वजह से रुकावटें आ रही हैं, तो यहाँ पर पंडित जी ने जो पतासे होते हैं, पतासे जो होते हैं वो होते हैं आपके मंगल के और मंगल और बुध के होते हैं पतासे। तो मंगल बुध पतासे बराबर जो है क्या होता है, शनि नीच हो जाता है। तो सैटर्न जो है यहाँ पर नीच होता है। तो यहाँ पे पंडित जी ने बोला है कि इसका जो दान है कहाँ देना है, धर्म स्थान में दान कर देना है, मंदिर में दान कर देना है। तो मंगल बुध के जो पतासे होते हैं, पतासे गोल गोल होते हैं और वो मंगल के मीठे के बने होते हैं, जला के, चीनी को जला के बनाया जाता है। तो जो पतासे हैं या मंगल बुध शनि तीनों के हैं, लेकिन मूल रूप से मंगल बुध के ही हैं। तो उपाय यहाँ पे कुल मिला के आपने मंगल बुध का ही उपाय करवाना है अगर इंसान की जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं। तो यहाँ पे जब भी मंगल शनि के घरों में जैसे कि बैठ जाता है, फर्ज करें किसी भी घर में 10वें घर में भी बैठ गया, यहाँ पर भी शनि का राजा है, या शनि तीसरे घर में बैठ गया, मंगल के घरों में बैठ गया, या फिर कोई ऐसे घर है जहाँ पे जैसे 11वें घर में ही यहाँ पर ही मंगल बैठ गया, या खुद शनि जो है वो बैठ गया, लगन में बैठ गया। तो यहाँ पर भी आप जो है पतासे का दान जो है, जहाँ पर भी शनि मंगल मिलने से जो है क्या कहते हैं, नीच राहु पैदा हो, या यहाँ पर शनि जो है वो बुध स्वभाव नीच शनि स्वभाव का राहु पैदा हो, ऐसे समय में भी यहाँ पर जो है पतासे का दान जो है वो मंदिर में यहाँ पे करवाया जा सकता है। तो ये बहुत ही बेहतर रहता है। मंगल ग्रह की इसलिए खासियत हम ज्यादा देते हैं क्योंकि मंगल ही जो है हमारी आगे तरक्की का और बेहतरी का मालिक है, हमें आगे तरक्की देने वाला मंगल ही है। दूसरी बात यहाँ पर सबसे लास्ट कंडीशन में वो यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि तीसरी यहाँ पर कंडीशन पंडित जी ने सूरज की बताई है। तो मंगल में जब भी खराब होता है तो यहाँ पर दरअसल की सूरज बुध से मंगल नेक है, और सूरज शनि से मंगल जो है यहाँ पर बद हो जाता है। तो सूरज शनि में जो है यहाँ पर नीच राहु स्वभाव होगा, बुध जो है वो खाली राहु स्वभाव मंदा होगा, यानी कि शनि स्वभाव में। कुल मिलाकर यहाँ पर शनि का जो यहाँ पर हमने जो दान की बात की है
वो यहाँ पर हमने दान शनि का कर लेना है, पतासे का दान कर देना है अगर यहाँ पे ये मंदा हो। अगर यहाँ पर उस तरह से आगे बरकत के लिए, तरक्की के लिए अगर मंगल यहाँ पर नेक है तो इसके लिए हम यहाँ पर सीधा जो है दूध मीठे का दान मंदिर में देंगे। उसके बाद बेहतरी के लिए जो है यहाँ पर मीठा जो पानी है, चीनी मिलाकर पानी जो है वो सूर्य को देना। अब जब सूर्य को पानी देंगे, देखिए मंगल की जो दृष्टि होती है, मंगल एक ऐसा प्लेनेट है, मंगल कई बार उल्टा भी देखता है। तो मंगल जो है यहाँ से जब भी हम पानी सूरज को देंगे तो तकरीबन ये जो पांचवा घर है, पांचवें घर से यहाँ से मंगल को हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सूरज को यहाँ पर जो है पानी, यहाँ पर आप जब भी मीठा पानी आप सूरज को देंगे पूरब की तरफ मुंह करके, या जो पहले से कुछ ऐसे रिवाज वैदिक में चलते हैं जैसे कि लाल फूल जो है पानी में डालकर सूरज को चढ़ाना या मीठा डालकर चढ़ाना, ये यहाँ पर मंगल को बहुत बढ़िया कर देता है, मंगल के दोषों को यहाँ से दूर कर देता है। तो यहाँ पर उपाय के तौर पे एक तो जो है यहाँ पर चंद्रमंगल का दान, कहाँ गया टेक्स्ट, चंद्रमंगल का, मून का या मार्स की जो चीजें हैं उन चीजों का दान करना है। या फिर जब बुरा हो जाए तो यहाँ पे मंगल बुध की चीजें, यानी कि जो पतासे हैं शनि के हैं, पतासे शनि के यहाँ पर जो है वो दान किया जा सकता है, या शनि खुद ही दूसरे भाव में बैठा हो तो भी यहाँ पर जो है इनका दान किया जा सकता है। बेहतरी के लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, तकरीबन किसी भी तरह से मंदा नहीं है। तकरीबन मंगल जब भी खराब होगा 12वें घर में, ऐसे लोगों को घर गृहस्थी में प्रॉब्लम होती है, पत्नी से लड़ाइयां झगड़े रहते हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े के समय में, लड़ाई झगड़ा जो होगा, आप सभी समझते हैं कि राहु क्या है, झगड़े फसाद का मालक है। राहु जो है वो झगड़े फसाद का मालक है, झगड़ा फसाद का मालक है। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर जो है जब मंगल बद हो यहाँ पर, और यहाँ पर उसकी कंडीशन ये होगी कि झगड़ा फसाद होगा। अब झगड़े फसाद की वजह से यहाँ पे शुक्र मारा जाएगा, शुक्र की लड़ाई होगी, तो इसके लिए पंडित जी ने यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पर जो है, या तो आप वहां पर दूसरे घर में जो हेडक्वार्टर राहु केतु का है वहां पर आप चंद्र मंगल की चीजें, या फिर आप जो है वहां पर शनि की चीजें वहां पर डोनेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही तीसरी चीज जो है वो क्या कहते हैं, तो सूरज को जो है मीठा पानी देना जरूरी होगा। ये जो उपाय है मंगल के उपाय, 12 के 12 घरों के उपाय, कोई भी आप कुंडली लें, मंगल के उपाय इंसान को जरूर बताने हैं। और किसी ग्रह के आप उपाय किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन मंगल का उपाय जरूर बताना है कि मंगल के लिए हमें क्या करना है लाइफ में प्रोग्रेस के लिए। तो इस चीज को आप यहाँ पे मंगल 12 को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसको देखनी पड़ती है कंडीशन। तो कंडीशन में यहाँ पर जो है जो कंडीशन हमने आपको बताई है कि सबसे पहली कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पर शुक्र की देखेंगे, शुक्र कहीं मारा तो नहीं जा रहा, क्योंकि जब भी मंगल बद होगा सूरज शनि स्वभाव का होगा तो सूरज शनि के झगड़े में शुक्र भी मारा जाएगा, केतु भी मारा जाएगा। फिर ऐसे समय में जो राहु है ये चुप नहीं बैठेगा, ऐसे समय में राहु को कहें कि ये चुप हो गया तो राहु यहाँ पर चुप नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो है राहु तो और ज्यादा उछलेगा, राहु और ज्यादा तंग, और यहाँ पे ज्यादा तंग परेशान करेगा यहाँ पर। तो राहु की परेशानी से निजात पाने के लिए मीठे का दान लेना या देना, सूरज को यहाँ पर नेक करने के लिए। जब भी सूरज शनि का झगड़ा भी हो, ऐसे समय में भी जब सूरज शनि की युति हो, जिंदगी में बाप बेटे में ना बनती हो और किसी तरह की परेशानी हो, सेहत की परेशानी हो, ऐसे समय में भी सूरज को जो है मीठे पानी का जो है वो चढ़ा के जो है वहां पे नेक फल लिए जा सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे जो है शनि का चैप्टर उसके तरफ हम चलते हैं। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।